नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाचरियावास ने खुद को बताया सीएम का दावेदार। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा को मोदी ने दिखाई हरी झंडी। सिविल सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ा जा रहा करनी माता मंदिर। और भारत जोड़ो यात्रा में पंजाब कांग्रेस प्रधान से धक्का मुक्की। और अब खबरें विस्तार से। सियासी संकट में सीएम अशोक गहलोत की ढाल बने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं। सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो में वो खुद को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। इन दिनों मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अब बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं जरूर जीतूंगा, और जीता तो हो सकता है राजस्थान की मुख्य कुर्सी सिविल लाइन के हाथ में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 2 सौगातें दी है। पहली सौगात है गंगा विलास क्रूज और दूसरी 5 स्टार टेंट सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने इनका वर्चुअली उद्घाटन किया। गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर थोड़ी देर में निकलेगा। इस दौरान ये 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सिविल सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग पर प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार होने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होने का क्या मतलब है, जब इसके प्रशासन का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास हो। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र दिल्ली सरकार के विवाद पर गुरुवार को तीसरे दिन सुनवाई की। चूरू जिले के सरदार शहर के बीकानेर रोड पर करणी माता मंदिर को जोधपुर हाईकोर्ट ने तोड़ने के आदेश के बाद आज इसे तोड़ा है। इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ और पुलिस जाब्ता भी तैनात है। सालों पुराने इस मंदिर को तोड़े जाने से स्थानीय लोग आहत हैं। कोर्ट की तरफ से 4 जनवरी तक इस मंदिर को तोड़े जाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद आज ये कार्यवाही की जा रही है। ये मंदिर करीब 60 साल पहले पूर्णाराम प्रजापति ने बनवाया था। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कल राजा वड़िंग को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। पंजाब कांग्रेस प्रधान वड़िंग किसी खास नेता को राहुल गांधी के करीब ले जा रहे थे। ये देख राहुल की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी ने राजा वड़िंग को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। ये सब कुछ राहुल गांधी के सामने ही हुआ। इसका वीडियो सामने आने के बाद राजा वड़िंग की खूब किरकिरी हो रही है। ख्वाजा साहब के 811वें उर्स के मौके पर अजमेर से बरेली और भोपाल के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। दोनों ट्रेनों का संचालन एक ट्रिप किया जाएगा। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। हरियाणा में शिक्षा विभाग के MIS पोर्टल पर डेटा अपडेट न होने से 260 करोड़ रुपए फंस गए हैं। पैसा रिलीज नहीं हो पाने के कारण राज्य की कक्षा 1 से 8 तक के 17 लाख बच्चों का छात्रवृत्ति भत्ता रुक गया है। साथ ही यूनिफॉर्म ग्रांट भी नहीं मिल पाई है, जबकि शिक्षा सत्र शुरू हुए 9 महीने से अधिक का समय हो गया है। सभी स्टूडेंट को यूनिफॉर्म ग्रांट के नाम पर 5वीं तक 800 रुपये और कक्षा 6 से लेकर 8 तक 1000 रुपये एक मुश्त देने का प्रावधान है। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। देर रात अज्ञात चोरों ने डूंडी गाडरवाड़ा के उच्च माध्यमिक स्कूल को निशाना बनाया और वहां रखा पोषाहार का गेहूं चुरा ले गए। सुबह स्टाफ स्कूल पहुंचा तो चोरी का पता चला। सीआई हरि सिंह मीणा ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कमरे में पोषाहार के 9 कट्टों में 4 क्विंटल गेहूं और 50 किलो चावल रखा था, जिसको बुधवार रात के समय अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए। सुबह चोरी का पता लगने पर स्कूल प्रबंधन ने खानपुर पुलिस को सूचना दी। अलवर के मालाखेड़ा में 18 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे भाजपा वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूं तो इशारा करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर साहब ने भी मोहब्बत की दुकान खोली थी। राहुल के इसी भाषण को अब कांग्रेस कमेटी घर घर पहुंचाने का काम करेगी।
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नोटिस जारी कर सीसीटीवी फुटेज देने का आदेश दिया है। दरअसल शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने याचिका दायर करके कहा था कि उनके वकील ने गुवाहाटी हवाई अड्डे पर एक लड़की को देखा था जो उसकी बेटी शीना बोरा से मिलती जुलती है। कोर्ट ने गुवाहाटी एयरपोर्ट से उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देने को कहा है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 2 फरवरी को होगी। पहाड़ों में पिछले 2 दिन से हो रही बर्फबारी से सर्दी एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले हफ्ते पारा गिरने की संभावना को देखते हुए 2023 के जनवरी में जबरदस्त सर्दी पड़ सकती है। इधर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जोजिला दर्रे के पास बालटाल में गुरुवार को हिमस्खलन हुआ। गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी के बाद पारा -3 डिग्री तक गिर गया। लद्दाख के द्रास, कारगिल, कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग में बीते 2 दिन से बर्फबारी हो रही है। 14 जनवरी से हवा की दिशा बदलने से समूचे उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर चलेगी। देश में 15 जनवरी को आर्मी डे के अवसर पर दिल्ली में भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, लेकिन इतिहास में पहली बार इस बार बेंगलुरु में भारतीय सेना के सबसे प्रतिष्ठित समारोह सेना दिवस परेड का आयोजन होगा। मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के रेजिमेंटल सेंटर में परेड की जाएगी। सेना दिवस परेड में मद्रास रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट, पैरा एसएफ, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप, महा रेजिमेंट, एमईजी, आर्मी सर्विस क्रॉप्स का एक घुड़सवार दल और एक मिलिट्री बैंड का दस्ता परेड मार्च में भाग ले रहा है। कांग्रेस की ओर से अब राजस्थान में 39 के बजाय 42 जिलाध्यक्ष बनाए जाने हैं। इनमें से 13 पूर्व में ही घोषित हो चुके हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर को 2 और नए जिलाध्यक्ष मिलेंगे। कांग्रेस के प्रदेश संगठन ने इसकी तैयारी कर ली है। हालांकि इनकी घोषणा एक साथ ना करके टुकड़ों टुकड़ों में की जाएगी। पहली सूची अगले सप्ताह आ सकती है। राजधानी जयपुर समेत शेष जिलों में जिलाध्यक्ष के लिए नामों पर चर्चा तेज हो गई है। पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सीएमआर में प्रदेश संगठन पदाधिकारियों के नामों पर मंथन किया था। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ओर से विश्वविद्यालय परिसर में छठे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत समारोह में कुल 830 छात्र छात्राओं को उनकी उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसमें कुल 8 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 822 छात्र छात्राओं को अन्य डिग्रियां प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह की शुरुआत में विश्वविद्यालय के अकादमिक जुलूस और विश्वविद्यालय परिसर बैंड के साथ अतिथियों को समारोह स्थल पर ले जाया गया। राजस्थान डॉक्टर्स ने एक रिट याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए कोविड महामारी के दौरान ड्यूटी देने वाले 3 चिकित्सकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के चिकित्सा विभाग को आदेश दिए हैं। साथ ही इस संबंध में केंद्र सरकार व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह आदेश जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।